श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। सूर्य होता, चांद होता, सब कुछ होता, सिर्फ एक तू न होता। सिर्फ तो कुछ भी नहीं था। तू कह दो, मैं कह दो, चाहे मैं नाम से तुम, मैं ये वो। अर्थात यदि चैतन्य न होता, सूर्य होता, चांद होता, देह होता, इंद्रियां भी होती, क्या नींद में ये आंखें नहीं होती, कान नहीं होते? नींद में सिर्फ कौन नहीं होता? तुम्हारी उपस्थिति देह में या इंद्रियों में नहीं होती। तुम सब में कैसे आते हो, सबको कैसे छोड़ते हो? उदाहरण में कई बार समझाने की कोशिश की कि मान लो सूर्य जहाँ डायरेक्ट उपस्थित नहीं है, डायरेक्ट, या उसकी उपस्थिति होते हुए भी कुछ काम कहीं नहीं होते। मान लो जमीन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है पर वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं बनता। मान लो पृथ्वी में भी सूर्य की रोशनी पड़ रही है और कहीं कहीं शीशे पड़े हैं, तो वहाँ सूर्य की रोशनी के साथ हर शीशे में एक रिफ्लेक्शन होगा और वह रिफ्लेक्शन कहीं कहीं ले जाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, उस सूर्य की लाइट को कहीं पहुंचाया जा सकता है। तो यूँ तो समझो समान चेतन ब्रह्म सूर्य की तरह, या सूर्य की तरह नहीं, सूर्य की रोशनी की तरह सब जगह है, पर फिर भी बहुत कुछ नहीं दिखता सूर्य को। अभी आपको यह देह, यह जगत सदा दिखता रहता है। ठीक, बात समझ में आई? आप हाजिर भी हैं पर यह जगत आपको सदा नहीं दिखता। एक समय ऐसा सबका आता है। इसलिए ये जो वेदांत है ना, रूहानियत, न ये हिंदू की है, न ये मुसलमान की है, हाँ, न ईसाइयों की है। वेदांत एक ऐसी पद्धति है सुनने समझने की कि जिसको सब लोग स्वीकार करने को मजबूर हैं। अभी औरों का अनुभव, गुरुओं का अनुभव न मानो, आपको अपना अनुभव तो स्वीकार करना पड़ेगा कि ये देह आपको 24 घंटे नहीं दिखता। और जब देह ही नहीं दिखेगा तो देह से दीवार कैसे दिखेगी? देह के बिना जमीन कड़ी नरम कैसे दिखेगी? बिना देह इंद्रियों के और कोई कैसे दिखेगा? तो जगत कब दिखा? जब तुम देह में हाजिर हो गए। हाजिर कैसे हो जाते हो, कैसे जाते हो? क्योंकि रोशनी, ये सूर्य की रोशनी तो जाती आती भी है। हम जिस रोशनी की चर्चा करते हैं वो आती जाती नहीं, लेकिन फिर भी वह रोशनी आती भी लगती है और जाती भी लगती है। जब आती है, जहाँ आती है तहाँ दिखने लगता है। जहाँ से रोशनी जाती है दिखना बंद हो जाता है। कौन रोशनी? सूर्य की। हाँ,
यदि सूर्य की रोशनी चली भी जाती है तो दिखता नहीं, तो सुनाई तो देता है। सुनाई भी तो बिना रोशनी के। यदि आप देह में ना होते तो सुनाई देता। दिखाई देना ही रोशनी का काम नहीं है, सुनाई देना भी रोशनी का काम है। छूना, किसी के कान भी नहीं सुनाई नहीं देता, आंखें नहीं दिखाई नहीं देता, रोशनी नहीं दिखाई नहीं देता, तो भी छूता तो है, कड़ी जगह नरम जगह। सिर्फ दिखना ही थोड़ा है। इसलिए एक ऐसा है जहां इस रोशनी के बिना भी काम होता है। ठंडी लगेगी तो कान से दिखती है कि आंख से? बोलो। चलो, देखने का उपकरण आंख, सुनने का उपकरण कान, छूने का उपकरण त्वचा। फिर भी सर्दी गर्मी तुम न हो जागृत में, तो ये नहीं कि सिर्फ सुनाई न देगा, सिर्फ दिखाई न देगा, छुआई भी न देगा। बिना तुम्हारी उपस्थिति के। इसलिए तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। हम सिर्फ उपनिषदों के सत्य का वर्णन करते हैं। हम उपनिषद के सत्य के व्याख्याता हैं, रचयिता नहीं हैं। हम किसी मत को बनाने वाले नहीं हैं। वेदांत किसी मत का स्थापक नहीं है। वेदांत जैसे का तैसा बताता है। आंख से दिखता है, यदि ये मैं बोलूं तो स्वामी परमानंद का मत है ये। बोलो। कान से सुनाई पड़ता है, ये हिंदू का मत है। साधुओं ने मनमानी भाषण देना शुरू कर दिया है। जगने पर देह दिखता है और जगने पर ही इंद्रियां जागृत होकर जगत को प्रकाशित करती हैं। यही आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को प्रकाशित कर देता है। यदि जागृत अवस्था ना आए तो जगत मिलेगा? ठीक। तो इसीलिए मैंने आज कहा सब कुछ हो। वो एक फिल्मी गाना है ना, कौन सा? सब कुछ है एक तुम नहीं हो तो क्या, है ना? अब वो फिल्मी गाना है, हमारा वेदांत का गाना है। और वो कहेंगे एक तुम नहीं हो तो क्या, हम कहेंगे सब कुछ है एक हम नहीं तो क्या। क्या है बताओ? और ये देखो आपकी कुशलता। जैसे भगवान ने कहा कि मैं अपने योग ऐश्वर्य को तुम्हें दिखाता हूँ, बताता हूँ। ऐसे ही आपका योग ऐश्वर्य क्या है कि आप कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, फिर भी जागृत में आ जाते हो, फिर भी जागृत को छोड़ जाते हो, फिर भी नींद में जाते हो और कभी नहीं सोते हो। आप नकली और असली, सूर्य और रिफ्लेक्शन, चैतन्य और चैतन्यता, एक अर्थ में जाते आते हो। या मान लो मैंने ही दूरबीन लगाई, मैंने ही खुर्दबीन लगाई, तो कुछ चीज़ें खुर्दबीन से दिखी, कुछ बातें दूरबीन से। लेकिन दोनों किसे दिखी, दूरबीन को, खुर्दबीन को, कि मुझे? मैं आंखें लगाऊं चाहे कान, चाहे त्वचा लगाऊं चाहे नाक, चाहे रसना, पर सबको, इन सबको अपने साथ लगाकर सारे जगत को प्रकाशित किसने किया? मैंने। सर्वावभाषक, कोई नए शब्द का मैं जन्मदाता नहीं हूं। सर्वावभाषक शब्द मैंने जन्म के बाद से नहीं जन्मा।
तो जागृत जगत को प्रकाशित किया हमने, इंद्रियों को भी प्रकाशित किया, इंद्रियों के विषयों को भी। जब मैं आया इंद्रियां चमक गईं और विषय चमक गए, देह प्रतीत हुआ और देह के साथ सारी दुनिया। आपको यह दिल्ली, अमृतसर, हिंदुस्तान, जमीन आसमान कब दिखे? सबसे पहले तुम्हें क्या दिखा? अपना देह, अपनी इंद्रियां। आपको पहले मैं दिखता हूं, कभी भी पहले मैं दिखता हूं कि पहले तुम? तुमको पहले कोई और मिला कि तुम मिले? या तुम्हारा देह तुम्हें पहले मिला? पत्नी का देह, बेटा का देह, बाप का देह, दीवाल, पेड़ पहाड़ कब मिले? पहले। किसे देह मिला पहले? तुम्हें। इसमें कोई संदेह है? तुम्हें देह न मिले, संसार मिल जाए, तो फिर मैं तुमको गुरु मानूं। और तो और जागृत छोड़ दो, स्वप्न में तुम्हारा देह ना हो और तुम्हारे बेटा हो, तुम्हारा देह ना हो पत्नी हो, तुम्हारा देह ना हो सड़क हो। सारा स्वप्न कब? तुम स्वप्न में देह नहीं होते। एक स्वप्न की याद करो, एक भी, 100 नहीं, 50 नहीं, 1 2 3 नहीं, एक स्वप्न बताओ जब स्वप्न में तुम देह न थे और जगत था। सबसे पहले तुम जन्मे तो सारा स्वप्न जन्मा। याद करो, कोई ऐसा स्वप्न हुआ जब तुम देह नहीं थे और कोई था? दिल्ली, सड़क, बॉम्बे, जमीन आसमान, स्वप्न का। स्वप्न का जगत कब था? जब तुम स्वप्न के थे। जागृत जगत कब? जब तुम जागृत के। अब तुम में और हम में कोई फर्क नहीं। यदि मैं तुम कहूं तो भी समझ लो, मैं कहूं तब भी। यदि कहूं मैं जब, तब जगत दिखा, वही तुम कहो मैं तब जगत दिखा। हम में तुम में कोई फर्क? हाँ, हम ये नहीं कहते कि गुरु जी की ये खूबी है। यही एक जगह है जहां गुरु चेले कभी भी फर्क नहीं पैदा करते, हूबहू वही सत्य बताते हैं। तो अब ये देखिए, जगत जिससे प्रतीत होने लगा उसका नाम रोशनी है। ये यदि इसको भी रोशनी कहते हो, क्योंकि इस रोशनी में आँख भी होती है, रोशनी भी होती है, तो सब कुछ दिखता है, सुनता नहीं। इस रोशनी में पहले आँख भी है, रोशनी भी है, तो सब दिखता है। यदि रात का समय हो, रोशनी भर हटा लें, आँख रहे, तो फिर सब कुछ नहीं दिखता। फिर क्या दिखता है? अंधेरा। ठीक है। अच्छा, बिना रोशनी के देखो, रोशनी से सब दुख दिखता है, इस बिना रोशनी के भी दिखता है अंधेरा। वो किसे दिखता है? इसलिए एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को भी देखती है। उसे तुम रोशनी नहीं मानते ना? अच्छा, ये रोशनी कहाँ से लाई जाएगी? गुरु जी इस रोशनी को दिखाते हैं। तमाम ज्योति दिखाने वाले इसको रोशनी नहीं बताते कि तू ही रोशनी है, वो एक और रोशनी दिखाते रहते हैं। अब बुद्धू लोग देखते रहते हैं और चेले बनते रहते हैं, पूरा संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं
अच्छी दुकान चलती है और रोशनी है कौन, बुद्धुओं को पता ही नहीं। पर यह रोशनी जैसे मेरी आंख की पुतली यदि सामने है, देखो आंख के पीछे चेतन वही, अच्छा सामने देखता हूं तो दूसरा चेतन, और ऐसे बगल को देखता हूं तो दूसरा, ऐसे देखता हूं तो दूसरा, बोलो। तो आंख के पीछे चेतन इधर उधर हुआ या पुतली? ऐसे ही आप चेतन मन द्वारा इधर को हुआ, इसका नाम जागृत। चेतन मन द्वारा अंदर हो गया, इसका नाम स्वप्न। चेतन का कुछ हुआ नहीं, सिर्फ पुतली का हुआ। आप अभी भी अपनी आंखें इधर उधर कर लो, ऐसे दाएं कर लो, बाएं कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, है तो आपकी रोशनी इधर जाती है। रोशनी चूंकि आंख के पहले आंख के बाद, शीशे में पड़ने वाली रोशनी, शीशे से प्रकट होने वाली रोशनी, प्रकट होने वाली रोशनी इधर उधर होगी। शीशे के पहले जो रोशनी शीशे में पड़ती है वो वैसी है। सूर्य की किरण को हम यूं नहीं करते, जब शीशा मोड़ते हो तो सूर्य की किरण को मोड़ते हो, वो तो वैसे ही है। तो चेतन को मोड़ने की, तोड़ने की, हिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आत्मा न एजती, वो हिलती डुलती नहीं, चलती नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाती, आज तक कहीं भी नहीं गई आत्मा। अब मैं नहीं कहता कोई हिला नहीं, कोई गया नहीं, क्योंकि गया हिला दिखता है। यदि कुछ नहीं आया होता तो देह में कौन आया, कोई गया नहीं तो देह से कौन गया, ये रोज है ना। ये एक्सपीरियंस ही आपको बांधे है, और यही एक्सपीरियंस आपको सत्य के बोध में मदद करेगा। इस आत्मा से भिन्न, इस चेतन से भिन्न कोई चैतन्य नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। केवल एक ये आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप जिसमें चेंज नहीं है, जिसका ज्ञान बढ़ता घटता नहीं है। आँखों का देखना घटता बढ़ता है, बोलो। हमने आँखों का ऑपरेशन कराया है, क्या घटा था? ये प्रकृति से बने यंत्र में घटना बढ़ना है। इसलिए प्रकृति की सभी बातें घटती बढ़ती हैं। जवानी यदि आत्मा में आती तो आत्मा में बुढ़ापा आता, जवानी देह में आई है, बुढ़ापा देह में आएगा। आंखें साफ देखती थी, अब कम देखती हैं, कान कम सुनने लगते हैं। जितने परिवर्तन है प्रकृति में है, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो धीरे धीरे एक एक चीज को समझो। तो जागृत में देह भासता है, देह के साथ ही मुझे और सारा संसार, सारा का मतलब ये नहीं कि इस समय तुम्हें बंबई नहीं दिखती, बल्कि बंबई है नहीं दिखती, ये भी तो जागृत में है। इस समय हरिद्वार दिखता है और नहीं दिखता, ये भी तो तुम्हारी समझ का होने से है। यदि तुम जागृत में ना आते तो हरिद्वार दिखता, बंबई ना दिखती, वो तो दोनों ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इस तरह से चैतन्य के सिवा ज्योति कोई नहीं है, या और सभी ज्योतियां जड़ ज्योति हैं, चैतन्य ज्योतियां नहीं है।
हम चैतन्य ज्योति को ही ज्योति मानते हैं और किसी को ज्योति नहीं मानते। परमात्मा ऐसी रोशनी नहीं है। चैतन्य ज्योति का नाम परमात्मा है और सदा रहने वाली ज्योति का नाम परमात्मा है। ये न रहना ज्योति का और रहना, कम देर रहना, ये भी सबको अनुभव होता ही है ना। देखो सबको ज्योति देखना समान नहीं, सदा नहीं। तो ज्योति न रही तो भी ज्योति रही। एक शीशा टूटा तो एक ज्योति खो गई, पर एक ज्योति बनी है। वो क्रम से देखिए। इसलिए ज्योति के जन्म का, ज्योति के मृत्यु का भी अर्थ ये नहीं है कि सचमुच कोई ज्योति पैदा हुई। ज्योति एक ही है। ज्योतियों के पैदा होने का, ज्योतियों के रहने का, ज्योतियों के खोने का ये भी एक प्रतीति है। ज्योति असल में पैदा नहीं होती, ज्योति समाप्त भी नहीं होती, ज्योति आती भी नहीं, आती लगती है। जैसे शीशा लगाने से दो स्वामी परमानंद हो जाए और यदि बगल में शीशे लगा दो तो हजारों परमानंद हो जाए, और शीशा हटा लो तो इतने परमानंद खत्म। सचमुच खत्म हुए, सचमुच पैदा हुए। अब कोई बुद्धू प्रतीत होने पर कहे अरे परमानंद इतने हैं, और जब वो हटा लें तो छाती कूटे, अरे इतने परमानंद मार डाले आपने। जो प्रतीति को ही सत्य समझ रहा है वही रोता रहता है, वही हर्ष, खुश हो जाता है फिर रोता रहता है। इसलिए ज्ञानी हर्ष और शोक नहीं करता। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य। किसी के होने से, मिलने से हर्ष को प्राप्त नहीं होता, बचकानापना है, ना समझिए। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, नोद विजेत प्राप्य चाप्रियम। और किसी अप्रिय की प्राप्ति से नो उद्विजेत, उद्विग्न नहीं होता। और यदि होता है तो अभी भी कहीं समझ या मन का फेर है। मन का एक मन का, एक मन का, मन का फेर, दो अर्थ है। ये मन का फेर है और एक मन का माला काहे को फेरता है। माला ना फेर, मन का ना फेर, मन का फेर। इसलिए माया मन सो कहत है, क्यों फेरे तू मोहि। माला मन सो कहते, बेचारा बोला कि नहीं बोला, पर कहते माला ने मन से कहा। माला मन सो कहत है, तू क्यों फेरे मोहि। तू ही खुद फिर जाए तो ब्रह्म मिलाओ तो। तू मुझे फेरने में लगा है, तू तो फिरता ही नहीं। माला मन सो कहत है, तू क्यों फिरे मोहि। तू ही खुद फिर जाए तो ब्रह्म मिलाओ तो। और भी माला मन सो कहत है, सुनो देव जग भूप। सुनो देव, माला मन से कहते, सुनो देव जग भूप। मुझ फेरे क्या होत है, तू न लखे निज रूप। माला मन सो कहत है, सुनहु देव जग भूप। जग के राजा, पृथ्वी सृष्टि के मालिक। सुनहु देव जग भूप, मुझ फेरे क्या होते है, तू न लखे निज रूप। तू न लखे निज रूप तो करनी है सब थोती। कुछ कर लो, करनी है सब थोथी।
केवल है बकवाद, खोल कर पढ़े जो पोथी। कहें गिरधर कबीराय, ज्ञान बिन समझ बिन फेरे माला। कहें गिरधर कबीराय, ज्ञान बिन फेरे माला। और जाने क्या होए मुँह तिनका काला। बिना ज्ञान के लगे पड़े हैं, घुड़दौड़ मचाए। इस चैतन्य तत्व को जानो। जो चैतन्यता खो जाए, घबराओ मत। ऐनक लगा के देखो, ऐनक उतार के देखो, उजेले में देखो, अंधेरे में देखो। कौन गया? दिखाई पड़ना गया कि देखना गया? इंद्रियां गई कि मैं गया? और अंतःकरण सोया कि मैं सोया? चलते जाओ, वहाँ तक यात्रा करो जहाँ एक ऐसा चेतन है जो न पैदा होता है। जैसे पानी, लहर पैदा हुई, पानी पैदा हुआ। लहर के पैदा होते समय, क्योंकि पानी भी पैदा तो कभी न कभी हुआ ही है, इसलिए थोड़ा आगे न जाके उतना। लहर पैदा हुई, उसी क्षण पानी पैदा हुआ। बोलो। और जितनी लहरें उतना संख्या में पानी, और जितनी देर लहरें उतनी देर पानी। बोलो। और जैसी लहरें तैसा पानी, कि इससे विलक्षण भी है कोई पानी। तो अब ये देखिए, जब मन तब तुम, जहाँ मन तहाँ तुम, जैसा मन तैसे तुम, और जितना मन उतने ही तुम। अच्छा, मन के इधर उधर भी तुम कुछ हो कि उतने में हो? अब देखो, यह है ध्यान, यह है सोचने का ढंग। इसीलिए मैं कभी ध्यान की बात करता हूँ कि देखो, ध्यान आपका यहाँ से वहाँ गया। जैसे लहर को आपने चलती देखी कि नहीं? बोलो। तो जहाँ से चली वहाँ पानी नहीं था, हैं? और जहाँ जा रही है यहाँ बीच में, और जहाँ पहुँची, तो चलती दिखती है लहर, और पानी जहाँ जहाँ लहर, जहाँ से चली तहाँ पानी था, जहाँ जा रही है वहाँ पानी है, जहाँ पहुँची तहाँ पानी है, यदि लौट पड़ी तहाँ पानी है। तो आत्मा कहाँ नहीं है? जहाँ से मन चला तहाँ तुम नहीं थे। जहाँ मन जा रहा है, जहाँ पहुँचा, अच्छा, तो मन जहाँ लहर पहुँची तहाँ पानी पहुँचा कि था? जहाँ से लहर चली पानी गया कि वहीं रह गया? और जहाँ लहर जाती रही तहाँ पानी उसको मिलता रहा कि नहीं? बिना चले। आत्मा बिना चले मन के साथ है। मन को चल के जाना पड़ता है, पानी को लहर के साथ चलना। अब फिर भी यदि पानी माने, क्योंकि उसने माना लहर में लहर, तो वो सोचता है अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ आ गया। जहाँ जहाँ लहर गई तहाँ तहाँ पानी को भ्रम है अपने जाने का। तुम्हें भी तो अपने जाने आने का भ्रम है। तुम्हें माने किसको? चेतन को, आत्मा को। पहला भ्रम है कि मैं मर जाता हूँ, दूसरा भ्रम है कि मैं आता जाता हूँ। दोनों भ्रम है। मरना देहात्मक भ्रम है, चलना मानसिक भ्रम है, और आने जाने से रहित सदा मेरा स्वरूप है। वो स्वरूप भ्रम नहीं है, यथार्थ है। अधिकतर ध्यान के साधक मन के ही साथ लगे मरते जलते रहते हैं।
मन से विलक्षण आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करते। मन को बिठा के बैठ गए, मन को चलाकर चले गए, मूलाधार से सहस्रार में चढ़ गए। कभी कभी मैं प्रेमचंद जी की तरफ भी देखता हूँ, क्योंकि ये योगाभ्यास बहुत करते हैं। हम करते हैं पर भ्रम पैदा नहीं करते, भ्रम तोड़ते हैं। हमने किया है और करके भ्रमों को समझा है। और कई ऊपर चढ़ गए हैं तो कहते हैं यहीं चढ़े रहने का उपाय बताओ। हाँ, वो कहते हैं हम 2 घंटे तो 10वें द्वार पे रहते हैं, फिर उतर आते हैं। जैसे पानी कहे इतनी देर तो हम वहां रहे, अब फिर वहां से चले आए। ये चैतन्य अचल है। चलना मन का धर्म है, जगना सोना बुद्धि का धर्म है। हमारे गुरुदेव के यहाँ ये सब बताया जाता था। मैं सचमुच कहता हूँ कि हमारे गुरुदेव के यहाँ वेदांत ही वेदांत सब था, और हमने तुरंत बोलना सीख लिया। कुछ कीर्तन तैयार थे, कीर्तन किसी बच्चे से बैलरी से बुला लेते हैं ना, कोई बोल दे, उसमें कीर्तन बोलने में क्या है। तो क्या था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ, याते सदा शिव हूँ। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण। अहै तू सच्चित आनंद रे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। बड़े प्यार से समझाते थे गुरुदेव, और अच्छा भी लगता था। पर जो गुरुजी समझा गए ना, उसी में अभी तक लगे पड़े। और जैसे अभी कैसेट की बात कोमलानंद जी कह रहे थे ना, कि एक कैसेट को इतने बार सुना, हमने इतनी सी ही बातों को जिंदगी भर सोचा। इतने वर्ष की जिंदगी सिर्फ इन्हीं बातों में, इसी बात के सोचने में लगा दी। एक कैसेट नहीं, एक दिन नहीं, जब से हमने इस रास्ते को पकड़ा, इसी पे सोचते ही रहते। और रोज कोई न कोई युक्ति, कोई न कोई कहने का ढंग, कोई न कोई सोचने का नजरिया मिलता ही रहता है, रस मिलता है। एक कीर्तन लिखने वालों को कीर्तन का सुख मिलता है, एक गाने वाले को गाने का सुख मिलता है, धन कमाने वाले को रोज धन के बढ़ने का सुख मिलता है। अब हमारे पास एक ही है, यही सोचो। हाँ, बस एक ही कमाई, दूसरी कमाई ही नहीं। और सब कमाइयाँ करके थोड़ा थोड़ा डर लगता है। धन कमाने वाले को डर, स्वास्थ्य बनाने वाले को डर बिगड़ने का, पुत्र पैदा करने वाले को डर, पद पाने वाले को डर। जब एक यही कमाई है जहां डर जाता है, डर आता नहीं है। ये कमाई ना हो ये तो संभव है, चाहने पर भी कमाई ना हो सके। हाँ, गारंटी नहीं कि तुम ये कमाई कर सको। कमाई ना कर सको ये संभव है, पर इस कमाई में डर लगे ये नहीं हो सकता। सब डरों को खत्म करती है ये कमाई, सब चिंताओं को मिटाती है ये कमाई। इसलिए सर्वम वस्तु भयान्वितम विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। विष्णु पद ऐसा नहीं है कि वहां जाओगे जहां भय न लगेगा। स्वर्ग हो, पाताल हो, स्वर्ग के ऊपर जगह हो, मुझे मालूम नहीं, इतना मैं पढ़ा नहीं हूँ।
कितना भी जगह हो चले जाओ, डर लगेगा वहां से। लेकिन नहीं पहुंचो तो बात अलग है, पर यदि विष्णु पद का, ब्रह्म पद का विचार करोगे ना, तो कोई भय नहीं रहेगा। हाँ, वहां से और कहीं जा सकते हो, और कहीं से आ सकते हो, और ना आना चाहो तो भी हटना पड़ेगा। अच्छा, देह में आ गए, न जाना चाहो तो, यहीं बने रहना चाहो तो कोई व्यवस्था है? इसीलिए इस पद का नाम अच्युत है। अच्युतम केशवम नाम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। ये अच्युत पद है। ये आत्मा अपने स्वरूप से च्युत नहीं होती, अपने स्वरूप से गिरती नहीं। जिन्हें गिरती लगती भी है ना, वो भी भ्रांति है। आत्मा अमृत से मृत्यु में गिर नहीं सकती, व्यापकता से परिच्छिन्न हो नहीं सकती, अविभक्त से विभक्त हो नहीं सकती, आने जाने से रहित है, जा आ नहीं सकती। फिर दिखती क्यों है? कहने लगे यही अविद्या का कमाल है कि असंभव को भी संभव कर देती है। और नहीं समझ में आए तो मेरा घिसा पीटा उदाहरण, स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई। सचमुच स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई, और मेरी मृत्यु हो गई और मैं मृत्यु का दुख भोगता रहा। जिंदा में कि मरे में? क्यों, कमाल देखो, मैं मर गया और मैं दुखी था। हो सकता है कुछ हो गया, शरीर छूट गया, कुछ हो गया, पर कुछ हो गया हो, मैं तो था ना। बोलो, मैं नहीं था तो दुखी कौन था? मैं अपने रहते दुखी था कि मरकर दुखी था? रहकर मर गया हूं, सोचकर दुखी गया था। मर गया हूं ये सोचकर दुखी था कि मर गया था? अब मैं रहते हुए मर गया कैसे सोच लिया? इसको बुद्धि कहोगे कि रहते सोच लिया मैं मर गया हूं? मैं मौजूद था, जाग के सोचा कि उस समय जब मैं मर गया था तो मेरे पास बुद्धि थी, मैंने अपना मरना देखा, मैंने ही देख लिया। अब मैं अपनी बुद्धि से मर गया देखूं तो मुझे कौन रोक लेगा? लोग कहते कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचो हो जाता है। मैं कहता हूं तुम जो सोचो सो हो जाता है। मरो तो मर जाओ, मरना चाहो ना तो मर जाओ, और यदि मृत्यु में भी न मरना चाहो तो देखो तुम कहां मरे हो। यदि स्वप्न में सच्ची समझ होती, सच्ची, मुझे नहीं पता, सच्ची समझ होती तो मैं मरा था कि जिंदा? क्या ख्याल नहीं आया? बुद्धि में मरने का तो आया, पर मैं अभी भी हूं ये नहीं आ रहा। और हूं, दुखी भी हूं, फिर भी देखो मूर्ख हूं, दुखी हूं और फिर भी मरा हुआ देखता हूं। इससे ज्यादा सिर्री, सनकी, बेवकूफ कोई हो सकता है? तो तुम उनमें से कम बेवकूफ हो क्या? बिल्कुल 100% बेवकूफ। बिना कुछ हुए सब हुए जा रहे हो, मरे जा रहे हो, बिगड़े जा रहे हो, पापी हुए जा रहे हो, बड़े हो लेते हो, छोटे हो लेते। मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी।
कोई रामायण जला रहा है, कोई धर्म को अफीम कह रहा है, कोई कथाओं को बेवकूफ़ी कह रहा है, और हम मंच से सबको बेवकूफ़ कह रहे हैं। केवल समझदार है तो ब्रह्म की कथा सुनने सुनाने वाला, बाकी सब बेवकूफ। और थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी कम होती है तो कथा सुनते हुए होती है, नहीं वो बेवकूफ़ी सवार रहती है। कई लोगों को भूत प्रेत लगते हैं तो जब कोई झाड़ता है तो उतर जाते हैं और फिर चढ़ जाते हैं। वेदांत तो सारे भूत प्रेत हटाता है, पे घर जाके फिर चढ़ जाते हैं, फिर वही ख्याल, फिर वही बेवकूफ़ी। अनात्मा का भी ख्याल आना, इससे बड़ा कोई भूत नहीं है। सबको एक एक, तुम्हें 5-5 भूत, पंचभूत लगे, एक वर्तमान लग जाए, भूत तो लगे एक वर्तमान। कौन? जो सदा वर्तमान। भूतकाल स्वप्न है, भविष्य है अनुमान। भूतकाल, भविष्य है अनुमान। तीनों में, तीनों माने वर्तमान में भी, तीनों में एक रस, मैं हूं सदा वर्तमान। मैं कभी अवर्तमान नहीं हूं, कभी भी अवर्तमान में हुई नहीं। यदि मैं अवर्तमान होता तो कुछ होता ही नहीं। आप अवर्तमान हो, स्वप्न हो जाए, आप अवर्तमान हो, मौत हो जाए, आप अवर्तमान हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी होगा तो तुम्हारा होना जरूरी है। तुम्हारे हुए बिना कुछ होता ही नहीं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये मंत्र जो है ना, बीच बीच बोल देता हूं, ये मंत्र मैंने बनाए, इसलिए मैं मंत्रों का रचयिता नहीं हूं। मैं उपनिषद ज्ञान का रचयिता नहीं हूं। मैं कोई नया ज्ञान बताने वाला नहीं हूं। जो कुछ हमसे पहले गुरुओं ने, ऋषियों ने, उपनिषदों ने सुनाया है, बस इतना ही मैं अपना भाग्य मानता हूं कि वो मुझे समझ आ गया है। समझने के लायक प्रभु ने मौका दिया है, बस। और मुझे कोई और नई बात कहने में रुचि नहीं है। लोग रोज एक पंथ बनाते हैं। भारत पंथों का देश है। रोज एक गुरु पैदा होता है, एक नया रास्ता बताता है। हम तो महाजनों गतः सपंथा, हम तो एक ही रास्ता जो पहले से हमारे गुरुओं ने, उपनिषदों ने कहा था, उसी रास्ते को सच्चा बताते हैं, बाकी भटकने से बचाते हैं। हम कोई नया रास्ता नहीं बताते। यदि वो रास्ता तुम्हें जहाँ खड़े हो वहाँ से नहीं दिखता, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई और रास्ता कहते, वहाँ तक चलो, वो फिर रास्ता आगे दिख जाएगा जहाँ जाना है। वो आत्म सत्य है। तो अब क्या करना है? बिना आँखों के तुम, चूंकि आँखें इतने दिन रही है ना, देह रहा है, तो तुम छोड़ जाओ ना, तो तुम्हारे ख्याल में देह चला जाता है, ख्याल में इंद्रियां चली जाती हैं, ख्याल में पुरानी बातें लिए जाते हो, तो ध्यान में भी लिए चले जाते हो। अभी तक वो दूसरा था क्या, ऊंट लीन, घोड़ा हाथी लीन, बगल में ऊंट लीन, क्या लटकाए। तुम जब चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगा,
एक बूंद तेल में तो डूब के मर जाए। चींटी चढ़ी पहाड़ में 9 मन तेल लगा, हाथी घोड़ा दाबे बगल में, ऊंट लीन लटकाए, सुनो भाई गप। अब वो कहते हैं सुनो भाई गप, जो कि इधर की दृष्टि से गप है। मैं कहना चाहूँगा वो कह रहे हैं चींटी चढ़ी पहाड़ में 9 मन तेल लगाए, घोड़ा हाथी दाबे बगल में, ऊंट लीन लटकाए, सुनो भाई सत्य। हाँ, सुनो भाई सत्य, ये गप नहीं है, सुनो भाई सत्य। ऐसा ही है, जब चले तो ये लटकाए चले गए ध्यान में, सुरती चली तो ये सब लटकाए चली जाती है, ये वो कर्म का बोझ, पाप पुण्य, घर वाले, पेड़ पहाड़, मेरा तेरा चल रही है अंदर। ये चींटी है ध्यान, चींटी है सूरत। ये जब पहाड़ पर चढ़ी ये सब लिए चली गई लटकाए। जब वहां पहुंची कुछ था ही नहीं। ये सत्य है, अभी तुम जाओगे तो लटकाए जाओगे। इतनी सी सूरती, इतनी सी चेतना क्या क्या लादे बैठी है। कहाँ लदा है सब कुछ तुम्हारे? इतना बड़ा देह, इतनी बड़ी दुनिया कहाँ रहती है? बोलो, है ना चींटी। ये सारा लटकाए। फिर आगे जब गई तो बिना आंखों की वहां आंख नहीं चाहिए। न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां आंखों की जरूरत ही नहीं, वहां कानों की जरूरत नहीं, वहां हाथ पैर देह की जरूरत नहीं, वहां मन इंद्रियों की भी जरूरत नहीं, वहां कोई चाहिए कुछ नहीं। वो फिर चींटी जब वहां पहुंची पहाड़ पर, ब्रह्म पर, तो उसके सिवा कुछ था ही नहीं। अभी वो चींटी चींटी न रही, ब्रह्म रह गई। इतना जैसे उसके सिवा कुछ जितना था वो यही था। वहां जाने पर संसार नाम की वस्तु ही नहीं थी। जाके देखो, पर वो याद में, ज्ञान में तुम्हारे, याद में तुम्हारे, याद में लादे रहते हो। यदि नहीं देखा होता, यदि मैं तुमको कहूं याद करो जब तुम देह नहीं थे, कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम कभी देखा ही नहीं बिना देह के। एक घड़े को हमने कहा तू याद कर जब घड़ा न था। कहन कैसे याद करूं, उसके पहले का मुझे कुछ पता ही नहीं। आंख बंद कराई तो घड़े की शक्ल ही उसके अंदर थी, सोच में घड़ा थी, चलने फिरने में भी वही घड़े की तरह, सोच में ही सब कुछ वही। वो बिना घड़े की कुछ था याद ही नहीं। तुम बिना इंद्रियों के, बिना देह के कुछ हो, ध्यान ही नहीं आता। तो ध्यान में क्या करना है? ना छोड़ पाओ तो जल्दी मत करो, तुम भी लटका के चलो। हाँ, चलो लटका के, चढ़ते जाओ पहाड़ पे, हिम्मत करो। हाँ, 9 मन तेल लगा के, हाथी घोड़ा बगल में दाब के, ये सारी दुनिया लाद के, हाँ चलो चलो, कहीं ना कहीं ये सब चले जाएंगे। ये वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, पर क्या करो, ये लटक जाते हैं। तुम न चाहो तो लटके चले जाते हैं। जब तुम वहां ध्यान में पहुंचोगे, सूरत अकेली चैतन्य में पहुंचेगी। चिद तत्व में चेतनता, सूरत ही अपनी स्वामी के पास, चेतना अपने चिद तत्व के पास जाएगी। उस चिद तत्व के पास दुनिया थी ही नहीं, उस पहाड़ में कुछ है ही नहीं, पर चढ़ते में सब जाएगी। जब पहुंचोगे ना उस चिद तत्व में, वहां ना हाथ है, ना पैर है, ना आंखें हैं, ना कान है, ना आंख कान नहीं तो ये दुनिया कहाँ? ये तो सब इन्हीं से मिली थी। वहां केवल चैतन्य तत्व मिलता है। और फिर वो सोचता है कि पहाड़
चढ़ के गए, इतनी मेहनत की 10वें द्वार तक, फिर जब देखा तो वहाँ तो पहाड़ भी ना मिला, नीचे ऊंचे ना मिला, जाने आने की चढ़ाई की मेहनत तक बेवकूफ़ी लगी। जब चढ़े ना, पहले बड़ी मेहनत पड़ी चींटी को, जब पहुँचे तो देखा ना पहाड़ है, ना ऊंट हाथी है, ना कुछ लटकने को है, वहाँ तो एक चेतन के सिवा है ही कुछ नहीं। चल के देखो, इतनी हिम्मत जुटाओ। इसलिए ये वो एक भजन में कोई वो हिंदू होगा ना, सनातनी होगा, तो वो कवि वो गीत में बोलते हैं, हो ज्ञान हो गीता का, श्रद्धा हो तुलसी की, और प्रेम हो मीरा का, और सेवा हो सबरी की। अब वो बोल कबीरा का जिसने लिखा है, उसने बोल कबीरा का लिखा है, पर कई को गीता जरूर जोड़नी है, क्या करे, अपनी अपनी चीज लगानी, तो बोल देते हैं ज्ञान हो गीता का, उपदेश हो कबीर का, सोच हो कबीर की। बड़ी उलट बासियां, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं और सच लिखी हैं। तभी तो मैं वो भी बोला करता हूँ ना, क्या दोहराऊं, कबीर साहब कहते हैं, अब कहते हैं या कबीर साहब के नाम से लोगों ने लिख दिया, या कबीर साहब की बातों को अपने लोगों के नाम से कहीं ने छपा दिया, ये सब पता ही नहीं चलता ये कहाँ गड़बड़ हुई है। तो कबीर साहब कहते हैं एक अचंभा, अचंभा भी कहते हैं और देखा भी कहते हैं। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में ला गया, पानी पानी जल गया, है ना अचंभा। कबीर साहब अचंभा भी कहते हैं, देखा है मैंने, कुआं में ला गया, पानी पानी जल गया, मछली खेले था। और हमने अचंभा देखा। क्या अचंभा देखा? हम जिंदा थे और मरे देखा, ये अचंभा नहीं है। निर्विकार होके विकार देखा, अजन्मा अविनाशी अविभक्त होते हुए क्या क्या देखा, इतना देखा। अब फिर क्या देखा? कहीं इतनी बड़ी दुनिया गायब होते देखी, जो दुनिया, अब देखो और बताएं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, ये भी तो देखा हमने तो देखा ये सारा संसार, जिस समय हमने याद किया, प्रभु की याद की, उस सत्य का विचार किया, इतनी दुनिया में तिनके मात्र भी दुनिया नहीं मिली, ब्रह्म ही ब्रह्म मिला। यह है ब्रह्म विचार करते संसार नहीं मिला। हाँ, अब हमें तो ऐसा हुआ, कबीर के साथ नहीं हुआ, हर ज्ञानी के साथ यही हुआ। अब नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई, और क्या गोपद युव तरही, ये संसार को ऐसे पार करते हैं जैसे गाय के खुर को कोई पार करे। गाय का खुर इतना उसमें पानी भरा है, पार कर दे। ये संसार इतना सरलता से पार होता है, पर देखने का, सोचने का जो तरीका है ना, वो तुम नहीं छोड़ते। वो जो तुम्हारा धारणा बनी है, छोड़ते नहीं हो। असल में गुरु की तरह की मत नहीं बनती, मत वही है। इसीलिए एक कहानी लोग सुनाते हैं ना, सुना दूं, सुनी सुनाई है, कि रास्ते में दो चींटियां मिल गईं, तो बातचीत करने लगी कि तुम बहन कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो। अरे कहने लगे हम तो नमक खाए खाए परेशान हो गए, हमारी अंतड़ियाँ तक खराब हो गई, नमक खाए खाए बड़े दुखी हैं। एक चींटी ने कहा। दूसरी ने कहा हम तो शक्कर के ढेर में रहते हैं, चीनी की बोरियां खूब खाते हैं, मस्त रहते हैं। तो वो उसने निमंत्रण दे दिया कि कभी बहन आना।
नमक वाली को। अब वो तो इनके यहाँ हो ही गई थी, मिल मिला के गई, उसको बुला गई। अब वहाँ गई तो शक्कर वाली चींटी सारी बोरियां सब जगह घुमाया। चलते समय पूछा तुम्हें कैसा लगा? कहन मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा। अब वो दंग कि फर्क नहीं लगा, ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा तुम्हें मीठा नहीं लगा? कहन नहीं, मुझे तो नमकीन ही नमकीन लगा। तो उस चींटी ने उसका मुंह फैलाया, शक्कर वाली ने, तो नमक दाबे ही फिर रही थी वो। सारी जगह घूम गई, नमक मुंह में दाबे थी। अब बताओ क्या मिल जाए मीठा? तो तुम कई लोगों से चलते दिन पूछेंगे क्या मिला? हमें तो कुछ खास नहीं मिला। क्या वो जो घर दबाए चले आए थे, मन में पुराना स्वभाव दबाए चले आए तो कुछ नहीं मिला। यदि आप कुछ छोड़ के आओ ना, त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानुषु, वही निंदा, वही स्तुति, वही बातें लिए चले आओगे तो क्या लेके जाओ? अखंड परम धाम की याद, इन बोरियों की याद तो उसे आएगी जो मुंह की डली हटाकर कुछ चीनी खाए, कुछ वेदांत सुने, सारी अपनी आदतें छोड़कर, सारी अपनी राग द्वेष, निर्वैरा सर्वभूतेषु समामेति पांडव मैत्रा करुण एव च। पहले चित्त को, फिर तुम सुनोगे ना तो फिर आप यहाँ से खुश हंसते हुए फिर धन्यवाद दोगे कि आपने निमंत्रण दिया था शिविर का, हम आपके जिंदगी भर आभारी रहेंगे। ना बुलाते तो हम इससे वंचित रह जाते। ठीक है, अब बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति।